उत्तर प्रदेश के बागपत के चर्चित व्यापारी हत्याकांड में मारे गए हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस वरुण लुहारी ने दिन दहाड़े व्यापारी बाप बेटे पर गोलियां बरसाकर डबल मर्डर किया था और फिर भागते समय खुद भी भीड़ के हत्थे चढ़कर मौत के मुंह में समा गया, वो अब अपराध की दुनिया छोड़कर राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने गांव की सत्ता संभालने का सपना भी देखना शुरू कर दिया था और ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया था। उसने अपना फेसबुक पेज भी चौधरी वरुण प्रधान लुहारी नाम से बनाया हुआ था, जिससे साफ संकेत मिल रहे थे कि वो गांव की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा था। वरुण ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मेरा परिवार और मित्र कौन कौन मेरे साथ हैं। अब की बार आपकी सेवाओं में प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, अपनी अपनी राय देना, हमेशा पूरे गांव की सेवा में रहूंगा। इसके बाद उसने एक और पोस्ट साझा किया जिसमें लिखा था कि आपका छोटा भाई ग्राम प्रधान लुहारी के चुनाव में अब की बार आपकी सेवा के लिए तैयार है। अपने सभी भाइयों के आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। इन पोस्ट से ये तो साफ था कि वरुण अपने आपराधिक अतीत की छवि से निकलकर गांव की राजनीति में नई पहचान बनाना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वो चुनावी मैदान में उतर पाता, सालों पुरानी रंजिश ने ऐसा खूनी मोड़ ले लिया कि उसका राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर वरुण लुहारी के इतिहास की बात की जाए तो उसका आपराधिक इतिहास कम से कम 16 साल पुराना है। उसने 16 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा था। शुरुआती दौर में गांव के ही एक शख्स के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय वो LLB का स्टूडेंट था, लेकिन इसके बाद उसका नाम लगातार अपराधों में सामने आने लगा और देखते ही देखते उसके खिलाफ एक के बाद एक कुल 19 मुकदमे दर्ज हो गए। इन मामलों में हत्या, जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। साल 2010 में उस पर जानलेवा हमले के 2 मुकदमे दर्ज हुए। 2011 में पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। साल 2015 उसके आपराधिक इतिहास का सबसे सक्रिय साल माना जाता है, जब उसका नाम कई बड़ी घटनाओं में सामने आया। वो हरियाणा के सोनीपत में चोरी की वारदात में भी आरोपी रहा। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने हत्या की एक और वारदात को अंजाम दिया। साल 2019 में बड़ौत क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उस पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा। धीरे धीरे वरुण लुहारी बागपत और आसपास के क्षेत्रों में कुख्यात हिस्ट्री शीटर के रूप में पहचाना जाने लगा, लेकिन उसकी हालिया सोशल मीडिया गतिविधियों से ये संकेत साफ था कि वो अपनी छवि बदलने और गाँव की राजनीति में नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ग्राम प्रधान का सपना देखने वाला वरुण लुहारी चुनाव मैदान तक पहुंच भी नहीं पाया। व्यापारी बाप बेटे की हत्या के बाद हुए घटनाक्रम में उसकी भी मौत हो गई और उसके साथ ही राजनीति में आने की उसकी तमाम महत्वाकांक्षाएं भी खत्म हो गईं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।